सभी का स्वागत है कूलिंग गेम आर्क पार्ट 2 में। जिन लोगों ने पार्ट 0 एंड 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आज की वीडियो से अब हम लोग प्रॉपर डाइव इन करेंगे कूलिंग गेम आर्क में। ये क्यों हो रहा है एंड कौन करा रहा है, इसके रूल मैंने पिछले पार्ट में कवर कर दिया है, उसे चेक कर लो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 158 तक देखा था, तो अब स्टार्ट करता है चैप्टर 159 से, जो कि स्टार्ट होता है हिगुरुमा के साथ, जहाँ पे वो एक लड़के से बात कर रहा होता है, जहाँ लड़का बता रहा होता है कि वो इनोसेंट है। एंड यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा है कि मोरिको सिटी में एक यंग गर्ल एंड उसकी मदर की डेड बॉडी मिली है, जिसे कि स्टैप करके मारा गया है। एंड पुलिस के चेकअप के टाइम पे ये लड़का पुलिस के पास से भाग जाता है। एंड जब पुलिस इसके घर पे पहुंचती है तो उन्हें वहाँ पे नाइफ मिलता है। बट इसका कहना था कि उसके पास एक कैट था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। एंड उसके अपार्टमेंट में नो पेट पॉलिसी था, इसलिए वो वहाँ से भागा। एंड उसको वो नाइफ रास्ते में उठाया था, बाकी उसने सोचा था कि बाद में पुलिस को दे देगा। जिस पे हिगुरुमा कहता है कि तुमने काफ़ी देर कर दी। एंड इस पे हिगुरुमा की असिस्टेंट भी बिलीव नहीं कर रही होती है। वो पुराने असिस्टेंट से मिलती है एंड उससे पूछती है कि क्या हिगुरुमा पहले से ऐसा था। तो वो बताती है कि एक बार वो एक इनोसेंट को नहीं बचा पाया, तब से वो ट्राई करता है कि कोई भी इनोसेंट फंसे ना। ऐसा ही होता है, हिगुरुमा उसे बचा लेता है। बट वो लोग ऊपर अपील करते हैं एंड इस बार हिगुरुमा हार जाता है क्योंकि इनके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं था। तभी कोर्ट में हैमर पटकता है, बट वो जज का नहीं होता, वो हिगुरुमा का होता है। एंड कहता है रुको अभी रिट्रायल होगा। एंड हम देखते हैं कि हिगुरुमा ने जजमेंट को सहन कर लिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम केंजाकू को देखते हैं, जो कि यूजी के फ्रेंड्स के पास होता है। एंड उन्हें बताता है कि इस जगह को चुना गया है बैटल के लिए, तो अगर तुम इसका पार्ट नहीं बनना चाहती हो तो ठीक है, जब तुम जागोगी तो तुम बाहर होगी। तो सजाकी पूछती है कि क्या मैं ड्रीम देख रही हूँ, तो केंजाकू बताता है नहीं, ये रिफ्ट है, ड्रीम एंड रियलिटी के बीच में ये एक कर्स रेल्म है। एंड वो उसे बाहर लेके जाता है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ कर्स स्प्लिट होते हैं। एंड बोलता है थैंक यू मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए। अगर समझ नहीं आया तो ये यूजी की बात कर रहा है। एक टाइम पे केंजाकू यूजी के मॉम के बॉडी में था, जो कि मैंने कूलिंग गेम आर्क के पार्ट 0 में कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं यूजी एंड मेगुमी हकारी एंड पांडा को, जो कि प्लान बनाते हैं जहाँ पे हकारी एंड पांडा कासिमो को खोजेंगे एंड मेगुमी एंड यूजी हिगुरुमा को। एंड किरारा को बाहर रखा जाता है। तो किरारा पूछता है कि मैं बाहर क्यों, तो हकारी कहता है हमने यूटा की तरफ से कुछ नहीं सुना है, मतलब अंदर फोन वर्क नहीं करेंगे एंड हमें कोई चाहिए जो कि बाहर से ऑब्जर्व कर सके। एंड अब यहाँ पे 7 दिन 12 घंटे बचे हैं मेगुमी की बहन को पार्टिसिपेट करने में। मेगुमी एंड यूजी जैसे ही एक साथ अंदर जाते हैं, तभी मैंने जो पिछली वीडियो में हिडन रूल बताया था, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि रूल यही था कि बैरियर में जाने के बाद प्लेयर रैंडमली 1 से 9 तक में किसी भी प्री डिटरमाइंड लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंड जैसे यूजी नीचे पहुंचता है, उस पर एक सॉसर अटैक कर देती है। बट यूजी को देख करके कहती है ये तो काफ़ी टफ है। एंड एक और सॉसर को कॉल देती है, बट तभी यूजी एक पत्थर में अपना कर्स एनर्जी इन्फ्यूज करके उस पर मारता है, जिससे वो लड़की नॉक हो जाती है। जिस पे यूजी कहता है ये इतनी इजीली नॉक हो गई, मुझे इससे पूछना होगा हिगुरुमा के बारे में। तभी पीछे से आवाज आती है व्हाट आर यू डूइंग विथ माय वुमन। वही वो लड़का स्टार्टिंग में नीचे वेट कर रहा था, वो सोचता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, फिर उसे याद आता है यूजी। तब सीन शिफ्ट होता है एंड हम मेगुमी को देखते हैं, जो कि इस लड़की को हरा चुका होता है। एंड सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग सेपरेट हो जाएंगे, इवन नुए भी उसे नहीं ढूंढ पाया, बट कोई नहीं, हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। एंड उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें पता है हिगुरुमा नाम का सोर्सर कहाँ है। तो बोलती मैं जानती तो हूँ, बट मैं तुम्हें बता दूंगी, उसके लिए तुम्हें मेरा नाइट बनना पड़ेगा। बट मेगुमी कहता है लेकिन अगर तुम मुझे झूठ बोल रही हो, तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। एंड मैं इतादोरी नहीं हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगा, मैं खुद ही 100 पॉइंट अर्न कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है यूजी के फाइट के साथ, जहाँ पे इसका कर्स टेक्निक क्या है पता नहीं, बट इसके हेड में हेलीकॉप्टर लगा होता है। यूजी वहाँ से भागता है, दूसरी बिल्डिंग में जंप करता है, बट ये उसका पैर पकड़ के उसे नीचे फेंक देता है। बट यूजी को कुछ नहीं होता, जिसे देख करके ये भी शॉक होता है। यूजी सोचता है इसे ऐसे हराना टफ होगा, इसे एक क्लोज बिल्डिंग में लेके जाता हूँ ताकि ये उसे इंडोर में हरा सके। लेकिन वो दीवार तोड़ते हुए सीधा अंदर आता है। बट यूजी तो यूजी है, वो सीधा उसके हेड पे एक पंच करता है एंड उसके बाद उसके हेड से ब्लड निकलने लगता है। एंड यूजी उसे ईजिली पेल देता है। इससे पहले यूजी उससे हिगुरुमा के बारे में पूछता, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। बट तभी वो लड़का पीछे से बोलता है कि मैं जानता हूँ हिगुरुमा कहाँ है, लॉन्ग टाइम नो सी इतादोरी, मैं याद हूँ। तो यूजी कहता है तुम कौन हो। तो फिर वो कहता है मैं तुम्हें इसलिए जानता हूँ कि तुम फेमस थे ना, टाइगर ऑफ वेस्ट जूनियर हाई। जिस पे यूजी थोड़ा ब्लश करता है एंड कहता है सो तुम सेम टाउन से हो।
फिर सीन शिफ्ट होता है ना मेगुमी को देखते, जो उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहती है मैं नहीं बताऊंगी अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया तो। बट मेगुमी कहता है अगर वहाँ जाने से पहले तुम मर गई तो। वही दूसरी ओर यूजी उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो रेमी कहती है कि हम शिंजुकु डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। वही ये लड़का कहता है हम इबेकोरो डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। मतलब इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। मेगुमी सोचता है कि यूजी वहाँ होगा एंड वही यूजी सोचता है कि मेगुमी। एंड अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं मारा तो लाइक मारो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। अब वापस आते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़के को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यूजी आता है एंड उसे बचा लेता है एंड ये वही लड़का होता है। तभी वो बताता है कि हिगुरमा इसी बिल्डिंग में है। यूजी सीधा अंदर जाने लगता है तो वो पूछता है तुम सीधा अंदर जा रहे हो, बट यूजी सीधा अंदर चले जाता है। वहाँ खड़ा होता है ये बंदा जो कि कहता है हिगुरमा वो कौन है, मतलब कि धोखा मेगुमी को मिला। यप, रेमी ने मेगुमी को धोखा दे दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हिगुरमा को जो कि एक बाथ टब में कपड़ों के साथ नहा रहा होता है एंड यूजी से कहता है कि कभी ट्राई करो कपड़ों के साथ नहाने का, ये काफ़ी बेटर फील होता है। जिसपे यूजी कहता है तुम पक्का हिगुरमा होगे, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बट हिगुरमा कहता है वेट, पहले तुम मुझे 50,000 येन देना पड़ेगा 30 मिनट के कंसल्टिंग फी के रूप में। बट यूजी रुकता नहीं है एंड कहता है कि तुम्हारे पास 100 पॉइंट है। तो हिगुरमा पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो यूजी बताता है कि फ्रैंकली हम कूलिंग गेम को एंड करना चाहते हैं। बट हिगुरमा रिफ्यूज़ कर देता है। वो कहता है मुझे कूलिंग गेम पसंद नहीं है, बट ये सही है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं ही जज हूँ, स्पेशली मैं देखना चाहता हूँ कि कर्स टेक्निक रिमूवल। बट यूजी उससे बताता है कि कूलिंग गेम खुद ही एक रिचुअल है जिससे कि सभी लोग इस कंट्री में मारे जाएंगे। लेकिन हिगुरमा उस पर बिलीव नहीं करता है एंड कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, कूलिंग गेम हमेशा चलता रहेगा। बट यूजी रेज में आता है एंड कहता है मुझे मेरे वर्डिंग को चेंज करने दो। एंड फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है तुम हमें अपने 100 पॉइंट यूज़ करने दोगे। बट हिगुरमा बाथ टब से निकलता है एंड कहता है क्या तुमने कभी किसी को मारा है, तुम जितना सोचते हो ये उससे काफ़ी अच्छा फील होता है। बट वही यूजी सोचता है कि इसके पास 100 पॉइंट है, मतलब इसने 20 सॉर्सर को अभी तक मारा होगा, मैं इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता हूँ। बट तभी हिगुरमा यूज़ करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन फोर्स सुसाइड पनिशमेंट एंड यूजी जब उस पर अटैक करता है तो वो हिगुरमा को टच भी नहीं कर पाता। फिर हिगुरमा बताता है कि उसके डोमेन में वायलेंस अलाउड ही नहीं है। फिर जजमेंट यूजी पे चार्ज लगाता है कि वो माजी वेगस में गया था जबकि वो अंडर 18 था। बट यूजी सोचता है, फिर उसे याद आता है, तब वो नाटक करता है। बट तभी हिगुरमा उसे बताता है कि जो भी पर्सन इस डोमेन के अंदर है उसके बारे में जजमेंट सब जानता है। बट डोंट वरी, सभी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलता, सिर्फ इस एविडेंस को छोड़ के। एंड अब तुम्हें अपना इनोसेंस प्रूव करना पड़ेगा। आगे वो कहता है तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, पहला तो साइलेंट रहो या कन्फेस करो या फिर डिनाई कर दो। एंड झूठ बोलना भी डिनाई में ही इंक्लूडेड है। जिसपे यूजी पूछता है कि क्या मैं झूठ बोल सकता हूँ, तो हिगुरमा कहता है अगर सब सच बोलते तो तुम्हें क्या लगता है ट्रायल की जरूरत थी। यूजी सोचता है मैं चुप रह सकता हूँ या डिनाई कर सकता हूँ, बट अगर इसके पास कोई ऐसा एविडेंस हुआ जिसमें मैं शॉप में एंटर कर रहा हूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर मैं ये कह दूँ कि मैं शॉप में गया था बट ओनली रेस्टरूम को यूज़ करने के लिए, तो मैं बच सकता हूँ। एंड यूजी वही कहता है। लेकिन हिगुरमा अपना एविडेंस निकालता है जिसमें यूजी मशीन में गेम खेल रहा था एंड ये साला उसे जीतता भी है। जिस पर यूजी कहता है ये सही नहीं है, मैं कोई भी एक्सक्यूज बनाता बट मैं जीत नहीं सकता था। हिगुरमा कहता है कि तुम ये कह सकते थे कि मैं इस स्टोर में कभी गया ही नहीं है, ये मशीन तो कहीं और की है। फिर जजमेंट यूजी को गिल्टी मानता है, उसे कॉन्फिकेशन पनिशमेंट देता है। एंड जब हिगुरमा यूजी पर अटैक करता है तब उसे समझ में आता है कि वो कर्स एनर्जी यूजी नहीं कर सकता है। एंड हिगुरमा उसे काफ़ी पेलता है, बट यूजी फिर भी खड़ा होता है एंड वो हिगुरमा के अटैक को डॉज करने की ट्राई करता है, बट हिगुरमा फिर भी उसे पेल रहा होता है। देखो हिगुरमा काफ़ी टैलेंटेड, वो सॉर्सर बन के अवेक होने के 12 दिन के अंदर ही फर्स्ट ग्रेड सॉर्सर बन चुका है। बट वो भी सोचता है कि बिना कर्स एनर्जी के ये मुझसे कैसे फाइट कर पा रहा है। तभी बाथटब को यूजी हिगुरमा की ओर किक करता है, लेकिन अपने हैमर से यूज करके हिगुरमा उसे तोड़ देता है। फिर अपने हैमर को बड़ा बना के यूजी पर अटैक करता है एंड यूजी को दबाने लगता है, बट यूजी उसे रोक लेता है, जिसे देख करके हिगुरमा भी कहता है अमेजिंग। वहीं यूजी सोच रहा होता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, तभी उसे समझ में आता है ये तो कोर्ट है ना, एंड कहता है मैं अपना ट्रायल फिर से करना चाहता हूँ। एंड दोनों फिर से कोर्ट में वापस पहुंच जाते हैं, जहां इस बार जजमेंट यूजी पे आरोप लगाता है कि उसने मास मर्डर किया है शिविया में। बट जिसपे यूजी तुरंत ही सीरियस होकर कहता है हाँ मैंने किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मैं इसे डिनाई कर रहा हूँ। तो जजमेंट चिल्ला के बोलता है गिल्टी, कॉन्फिस्केशन एंड डेथ पेनल्टी। एंड ये सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है जो कि जजमेंट किसी को भी देता है।
एंड ये जो स्वॉर्ड देख रहे हो ये काफ़ी खतरनाक कस्ट टूल है, इसका एक स्लैश से चाहे वो कहीं भी लगे इंस्टेंट डेथ होगा। फिर हिगुरमा यूजी को कहता है कि सभी लोग में कुछ फ्लॉ होते हैं, सब लोग हिजियस होते हैं, नो मैटर तुम कितना भी नोबल सोल चाहते हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो डार्कनेस तुम्हारे सामने है वो कुछ और नहीं सिर्फ डार्कनेस है। तभी वो नोटिस करता है कि काफ़ी सारी चेयर्स उसकी तरफ आ रही है एंड यूजी वहाँ से गायब हो चुका है। एंड इसका फ़ायदा उठा के यूजी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे किसी तरह डॉज कर देता है। तभी उसे याद आता है कि उसे एक बार जज बनने का ऑफर मिला था बट उसने उसे ठुकरा दिया था। फिर वो यूजी को कहता है कि तुमने क्राइम क्यों एक्सेप्ट किया, जो एविडेंस जजमेंट ने मुझे दिया था वो तो सुगना के बारे में था जो कि तुम्हारे अंदर रहता है, तुमने उन्हें नहीं मारा, फिर क्यों। एंड तभी अपने स्वॉर्ड को छोड़ देता है, लेकिन तभी यूजी उसे एक पंच मारता है एंड हिगुरमा दूर गिरता है। फिर यूजी उससे कहता है कि तुम्हें सुगना के बारे में कैसे पता, तो बट हिगुरमा कहता है कि तुम इनोसेंट हो, तुम्हारी गलती नहीं है। बट यूजी कहता है नहीं मेरी ही गलती है, मैं वीक हूँ इसलिए वो कंट्रोल ले पाया। फिर वो दोनों चेयर पे बैठते हैं, हिगुरमा रेडी हो जाता है अपने पॉइंट देने के लिए, बट उससे पहले पूछता है कि तुमने कभी किसी को मारा है। तो यूजी कहता है हाँ, जिस पे हिगुरमा कहता है वो काफ़ी वर्स्ट फील होगा। एंड तब हिगुरमा रूल ऐड करता है जो कि है अब प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड अपने एक पॉइंट यूजी को ट्रांसफ़र कर देता है। एंड अब इस रूल की वजह से किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफ़र करके बच सकते हैं। फिर हिगुरमा वहाँ से जाने लगता है, जिसमें यूजी पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं खुद को और भी ज़्यादा हेट करूँगा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता बट मैं जा रहा हूँ। एंड वहाँ से चला जाता है। तब सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं मेगुमी को, जिसके सामने रेजी खड़ा होता है एंड उसे कहता है कि तुम स्ट्रांग हो इसलिए अभी तक जिंदा हो, तुम हमारी टीम में ज्वाइन कर लो एंड तुम्हें कुलिंग गेम के बारे में क्या पता है वो भी बताओ। तो मेगुमी उसे बताता है कि ये एक रिचुअल है जिसमें सभी लोग मारे जाएंगे, जिस पे रेजी बोलता है क्या तुम केंजाकू के दोस्त हो। फिर वो आगे कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, बट अगर ये सच भी है तो ऐसा नहीं हो सकता है, जिसके मेरे पास 3 रीजन है। फर्स्ट की नंबर ऑफ प्लेयर, सेकंड डिफरेंस इन एबिलिटी एंड थर्ड बैरियर रूल्स। आगे वो मेगुमी को समझाता है कि देखो अगर कुलिंग गेम में 1000 प्लेयर हैं एंड 10 कॉलोनी में इक्वली डिवाइडेड है तो हर कॉलोनी में 100, जिसमें से कि कुछ काफ़ी स्ट्रांग है एंड कुछ वीक है। वीक तो मरेंगे, मेगुमी कहता है मतलब स्ट्रांग सॉर्सर एक डेडलॉक में पहुंच जाएंगे, मतलब कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कि वो लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे एंड गेम आगे ही नहीं बढ़ेगा। रेजी कहता है कि ये तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, प्लस में टेलीपोर्टेशन जो कि आसमान से हो रहा है, इसकी वजह से काफ़ी सारे वीक सॉर्सर मारे जा रहे हैं। तभी हम केंजाकू को देखते हैं जो कि चाइनीज एम्बेसी में बैठा होता है। फिर रेजी कहता है कि इसलिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ एंड सभी स्ट्रांग लोगों को अपनी टीम में ऐड कर रहा हूँ। मेगुमी कहता है स्ट्रांग तो ये क्या कर रही है यहाँ, तो रेजी कहता है वो तो बस बेट है ताकि सभी लोग हमारे पीछे आ जाएं क्योंकि वो लड़की है ना। बट मेगुमी कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो एंड जब ये यूजलेस हो जाएगी तो तुम इसे मार दोगे। रेजी कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, बट मेगुमी कहता है क्या तुम सभी का मिला करके 100 पॉइंट है, तो वो कहता है हाँ। मेगुमी कहता है ठीक है तो लाओ सारे पॉइंट मुझे दो एंड मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। तभी रेजी की टीम वर्सेस मेगुमी स्टार्ट होता है, जहां ये क्लॉव वाला बंदा मेगुमी पे अटैक करता है, बट मेगुमी उसे अपने शैडो से फंसा लेता है एंड उसे बाहर फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर डिवाइन डॉग रेजी पे अटैक करता है एंड जब वो बंदा गिर रहा होता है तभी मेगुमी कहता है नुए, एंड नुए सीधा उसे जमीन में पटक देता है एंड मेगुमी उस लड़की को कहता है कभी भी अपनी फेस मत दिखाना। तभी मेगुमी देखता है कि रेजी ने उसके डॉग को हरा दिया है एंड मेगुमी के सामने एक आंख आके गिरता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जहां वो आग ब्लास्ट होता है एंड तभी वहां पे हाजोनोकी आता है, जिसका कस्ट टेक्निक है कि वो अपने हर एक बॉडी पार्ट को ब्लास्ट कर सकता है एंड जब वो ऐसा कर सकता है मतलब वो रिवर्स कस्ट टेक्निक को भी यूज कर सकता है। तभी रेजी एंड हाजोनोकी मिलकर मेगुमी पे अटैक करते हैं, जिसपे रेमी भी फंस जाती है, बट मेगुमी उसे बचा लेता है एंड उससे कहता है अब तुम्हें समझ में आया, इन्हें तुम्हारी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं है। लेकिन रेमी कहती है रेजी ने तो कहा था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तभी वहाँ पे वो क्लॉ वाला बंदा वापस आता है, बट तभी वहाँ पे कागोने भी आता है जो बताता है कि एक नया रूल ऐड हुआ है, जिससे मेगुमी समझ जाता है कि यूजी ने हिगुरमा से काम करवा लिया एंड उस बंदे पे यूज करता है मैक्स एलिफेंट, जिसे वो नीचे गिरने लगता है एंड मेगुमी भी नुए को पकड़ के नीचे आता है एंड हवा में ही उसे पेलता है एंड नीचे आते ही उसे मार देता है। तब वहाँ पे रेजी एंड हाजोनोकी आते हैं, बट जैसे ही हाजोनोकी मेगुमी पे अटैक करता है वहाँ पे एंट्री होती है तकावा की, जिसे देख करके तीनों शॉक होते हैं, जो कहता है 2 वर्सेस 1 ये फेयर नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एंड एक जोक मारता है जिसे सुन के कोई नहीं हंसते। ये साला फ्रॉड कॉमेडियन है।
बट तकावा कहता है तुम ऑडियंस से चूतिए हो, एंड उड़ते हुए हाजुनोकी को किक मारता है। वहीं दूसरी ओर मेगुमी रेजी पे अटैक करने का ट्राई करता है, बट रेजी वहां से निकल जाता। तभी तकावा मेगुमी के मुंह के काफी क्लोज आ जाता है, जिसपे मेगुमी कहता है साले दूर हट जाए यहाँ से, एंड कहता है कि अगर तुम उस बॉम्ब गाय को हरा दो तो ट्राई करना कि उसे हराने से पहले उसका पॉइंट ले लेना। तभी तकावा एंड हाजुनोकी की फाइट स्टार्ट होती है, जहां हाजुनोकी तकावा पे अपने आँख को फेंक के मारता है, बट तकावा उसे दूर रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद तकावा उसका मजाक बना देता है, उसके आँख पे पेपर से मारता है, एंड जैसे ही हाजुनोकी देखता है तो उसके सामने से तकावा गायब हो चुका होता है, एंड वो फिर उस पर यूज़ करता है काकाशी का 1000 ईयर ऑफ डेथ, जिससे कि हाजुनोकी इतना गुस्सा होता है कि वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। रेजी कहता भी है कि जब हाजुनोकी का कोई इतना मजाक बनाता है तो वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। एंड इधर मेगुमी वर्सेस रेजी फाइट स्टार्ट होता है, जहां मेगुमी उस पर तुरंत अपने मैक्स एलिफेंट से अटैक करता है, बट रेजी उसे डॉज करता है, लेकिन मेगुमी फिर उस पर अटैक करता है, लेकिन रेजी अपने टिकट से काफ़ी सारे नाइफ को उसकी तरफ फेंकता है। मेगुमी उसे डॉज करता है, तब हमें रेजी की टेक्निक पता चलती है, जो कि जो भी चीज़ टिकट पे लिखा हुआ है रेजी उसे रिक्रिएट कर सकता है। वो तभी एक टिकट को जलाता है जिसपे कि 2 नाइट एंड 3 डेज का 5 स्टार होटल में स्टे था, जिसे यूज करके वो खड़े खड़ 2 दिन का रेस्ट मिल जाता है। एंड वो मेगुमी को कहता है मैं ये कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो? तो मेगुमी कहता है कि मैं भाग जाऊंगा, एंड नुवे का यूज करके वो वहाँ से भाग जाता है। बट रेजी अपने ड्रोन को मेगुमी के पीछे बैठता है, खुद एक स्कूटर से निकलता है, एंड वो एक स्टेडियम में पहुंचता है, एंड तभी वहाँ पे 2 ट्रक को दीवार तोड़ते हुए सीधा अंदर आते हैं, जिससे मेगुमी किसी तरह बच पाता है। बट रेजी तुरंत उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, कभी गमला फेंक के, कभी गाजर फेंक के, कभी चाकू फेंक के। मेगुमी यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन किमेरा शैडो गार्डन, बट ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए मेगुमी ने इस स्टेडियम को चूज किया। लेकिन इसके काउंटर में रेजी यूज करता है हॉलो विकर बास्केट, जो कि एक सिंपल डोमेन का ही फॉर्म है। तभी वो देखता है कि नीचे से 2 फ्रॉग उसे खींच रहे होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये किसी श्योर हीट इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, बट मेगुमी ने पूरे जिम को ही अपना डोमेन बना लिया था, मतलब कि इसमें कोई भी श्योर हीट इफेक्ट था ही नहीं। एंड इस टाइम पे मेगुमी अपने काफी सारे क्लोन बना के रेजी को काफी कूटता है, एंड पीटते हुए रेजी को भी समझ में आ जाता है कि इसमें कोई श्योर इफेक्ट नहीं है। एंड वो सोचता है कि अगर इसने अभी उस एलिफेंट को समन किया तो मैं खत्म हूँ, क्योंकि रेजी को अपने टेक्निक को यूज करने के लिए उस टिकट को जलाना पड़ता है। बट अगर अभी मेगुमी एलिफेंट को समन करके इसे गीला कर देगा तो ये ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी वो कुछ रियलाइज करता है, एंड वो वहाँ पे 3 गाड़ियों को समन करता है, एंड वो कहता है कि ये पूरा शैडो ही तुम्हारा डोमेन है ना। मैंने एक और चीज नोटिस किया कि तुम एक ही वेपन यूज कर रहे हो, या तो तुम्हारे पास स्टोरेज कम है, या जितना भी चीज तुम्हारे शैडो में है तुम्हें उसका वेट करना उठाना पड़ता है। इसलिए उसने 3 कार को समन किया जिसका वेट था 2.4 टन। बट मेगुमी कहता है तुम भूल गए शायद, एक इनकम्प्लीट डोमेन भी एक डोमेन होता है, एंड अगर नीचे शैडो है तो ऊपर भी शैडो है। एंड वो समन करता है मैक्स एलिफेंट को, एंड कहता है चलो देखते हैं कि पहले कौन क्रश्ड होता है। भाई ये साला पूरा क्रेजी, ये साला हमेशा लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ऐसा ही कुछ करता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि एक एवरेज ह्यूमन 5 और 6 यूनिट ऑफ जी फोर्स ही सह सकते हैं, बट वहीं पे अभी 2.4 टन प्लस में एक एलिफेंट जिसका कि 3 से 6 टन का वेट होता है उसे मेगुमी अकेले सह रहा है। एंड इसलिए वो अपने ब्लड फ्लो को नीचे की ओर कर रहा है, एंड साथ में कर्स एनर्जी को भी अपने पैरों में ज़्यादा फ्लो कर रहा है, एंड इसी चक्कर में उसका एंकल भी टूट जाता है। रेजी सोच रहा होता है कि अगर मैं एक ट्रक को सेव किया होता तो फिर वो सोचता है कि मैं गीला हो गया हूँ, बट मेरे पास एक अभी भी एस है, एंड मैं इसे शैडो के अंदर जाके यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, अगर इसके मरने के बाद मैं इसके अंदर हमेशा के लिए फंसा रह गया तो इसलिए मैं इसे अभी यूज़ करूँगा। बट तभी वो अंदर धंसने लगता है, एंड वो कहता है मैं लेट हो गया। लेकिन फिर वो एक कार को समन करके वापस बाहर आ जाता है, एंड समन करता है पूरे के पूरे घर को, एंड अगर ये घर डोमेन को टच किया तो मेगुमी वहीं मर जाएगा। तभी मेगुमी का एक क्लोन रेजी को खींचते हुए पानी में लेके जाता है, एंड रेजी नोटिस करता है कि ये मेगुमी का डोमेन नहीं है, ये रियल वाटर है जो कि जिम के नीचे पहले से था। एंड घर गिरने से पहले मेगुमी ने डोमेन को क्लोज कर दिया था, एंड अब रेजी पूरा गीला हो चुका है, तो अब ये दोनों समझ जाते हैं कि इन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ेगा। बट मेगुमी बिल्कुल मूड में नहीं है, वो अपना वेपन को लेके फाइट शुरू करता है, जहाँ वो पीटता है एंड पीटता भी है। बट तभी अचानक रेजी का एक साइड कट जाता है, एंड वो देखता है कि उसके पीछे डिवाइन डॉग खड़ा होता है, एंड मेगुमी उससे कहता है तुम्हें क्या लगा कि 2 नाइफ काफी होंगे मेरे डिवाइन डॉग को हराने के लिए? इससे रेजी हार जाता है। मेगुमी उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या रिलेशन है मास्टर टेंजन के साथ? तो वो कहता है अच्छा वो तो अभी भी जिंदा ही होगा ना। तब मेगुमी सोचता है कि क्या टेंजन भी हमसे झूठ बोल रहा था,
क्या वो केंजाकू के साथ मिला हुआ है इसलिए उसने हमें केंजाकू का रियल प्लान नहीं बताया? फिर वो सोचता है कि नहीं, रेजी का रिएक्शन देख करके तो ऐसा नहीं लगता। तब रेजी अपना जो भी पॉइंट बचा होता है वो मेगुमी को ट्रांसफर कर देता है, जिसपे मेगुमी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलता है कि जाने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। वही दूसरी ओर तकाबा हाजुनोकी के साथ खेल रहा होता है। तभी कागोने वहाँ आता है एंड बताता है कि रेजी मारा गया, तो हाजुनोकी फाइट छोड़ देता है एंड वहाँ से जाने लगता है। तकाबा उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हाजुनोकी उसे बताता है रेजी मर गया, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। तभी हम तकावा की टेक्निक बताया जाता है, जो कि है उसे जो भी फनी लगेगा वो रियलिटी बन जाएगा एंड ये काफी ब्रोकन है, तुम्हें आगे जाके पता चलेगी। वही दूसरी ओर मेगुमी इतना थक जाता है कि वो रास्ते में बेहोश हो जाता है एंड तभी एंट्री होती है एंजल की। बट फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं सेंडाई कॉलोनी, जहाँ पे हमें कुछ सॉर्सर दिखाई देते हैं एंड सबके पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, किसी के 91, किसी का 77, किसी का 70 एंड किसी का 54। बट तभी हम यूटा को देखते हैं जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट 91 पॉइंट वाले को मार देता है एंड उसका पॉइंट अभी 35 है। ये यहाँ पे क्या हुआ एंड आगे क्या होगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर बाय।